कहानी मैंने भगवान को देखा। हमारे संस्थान में भारत के राष्ट्रपति महामहिम शंकर दयाल शर्मा दिनांक 21 अगस्त 1996 में पधारे थे। कई दिनों पूर्व से संस्थान में उनके स्वागत की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। जिला अथॉरिटी और उनके लोग बड़ी मुस्तैदी के साथ दौड़ धूप कर रहे थे ताकि व्यवस्था के किसी कोने में कोई कोताही न रह जाए। संस्थान में महामहिम के आगमन पर उनके उपस्थित में होने वाले कार्यक्रमों को लेकर खूब गहमागहमी थी। पुलिस दरोगा संस्थान में जिधर तिधर घूम रहे थे। संस्थान के भवन की खूब साफ सफाई की गई थी। हरे भरे बगीचे को करीने से व्यवस्थित किया गया था। एक तरह से पूरे संस्थान की ओवरहालिंग कर दी गई थी। संस्थान अब दुल्हन सी सजी हुई नजर आ रही थी। इसी अवसर पर उस दिन संस्थान में कन्वोकेशन का कार्यक्रम था। संस्थान का बड़ा सभागार कर्मचारियों के अलावा बाहर के गणमान्य लोगों की भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महामहिम थे। इसके अतिरिक्त कुछ पुस्तकों का लोकार्पण भी उन्हीं के हाथों से होना था। उनके सम्मान में रंगारंग कार्यक्रम भी किए गए जिसमें तिब्बती समुदाय के लड़के लड़कियों ने मधुर संगीत व रंग बिरंगे परंपरागत परिधान पहन मरोहारी नाटक के अपने प्रस्तुतिकरण से सबका मन मोह लिया था। संस्था का कर्मचारी होने के नाते मैं भी इन्हीं से संबंधित अन्य जिम्मेदारियों को निभाने में मशगूल था। संस्था का ये कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से शाम लगभग 8:30 बजे तक चला। महामहिम का कार्यक्रम जब समाप्त हुआ तो वे अपने भव्य कार में बैठ सरकारी सर्किट हाउस को निकल गए और उनके साथ ही उनका पूरा कारवां भी अपने अपने गाड़ियों में बैठ उनके पीछे सरपट निकल भागा। उनके जाने के बाद कार्यक्रम में उपस्थित भीड़ भी अपने अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए आतुर हो उठी और संस्थान की चहल पहल धीरे सन्नाटे में तब्दील होने लगी। लोग अब आराम के भाव में हो रहे थे। मुझे संस्थान की ओर से कुछ काम सुपुर्द किया गया था जिसके लिए मुझे अभी शहर भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाना था जो संस्थान से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर था। इस कार्य के लिए संस्थान की कुछ फाइलें भी मेरे हाथ में थीं। अचानक न जाने मुझे क्या हुआ कि मैंने सोचा अपने स्टाफ के आर्डर में होने के बाद निकलते हैं जिसकी दूरी पैदल मेरे कार्यस्थल से करीब 10 मिनट की होगी और शहर जाने के लिए मैं संस्थान की गाड़ी में न बैठ स्टाफ क्वार्टर की ओर चल दिया। मेरे परिवार में मेरे अलावा उस समय केवल 3 लोग थे जिसमें मेरी पत्नी एक लड़की और सबसे छोटा पुत्र जो उस समय वर्ष कुछ दिनों का था। अपने क्वार्टर के मुख्य द्वार के गलियारे पर पहुंचते ही देखा कि हाहाकार मचा हुआ है। पत्नी अचेत थी। लड़की बेतहाशा रो रही थी तथा कह रही थी, पापा मेरे भैया को बचा लीजिए। मैंने देखा कि पुत्र के एक आंख से भल भल खून बह रहा है। उसके बाएं आंख की पलक पुतली के ऊपर से लगभग हट चुकी थी। दृश्य भयावह था जिसे देख मैं भी एकदम सन्न रह गया और एक क्षण नहीं समझ पाया कि तत्काल क्या करूं। जहाँ मैं काम करता था उस समय वह पिछड़ा स्थान था। यदि कार्यालय जाता हूँ तो रात का समय है। संस्थान के डॉक्टर का मिलना संभव नहीं है। आंख से खून की धारा बहे जा रही थी। मैं अधीर था। लड़के को अति शीघ्र डॉक्टर सहायता की जरूरत थी। मेरे प्राण उस दृश्य को देखो जैसे हलक में आए जा रहे थे। सहसा मन में आया कि संस्थान के डॉक्टर जो पास के एक कॉलोनी में रहते हैं लेकिन वहां जाने में भी कम से कम 25 मिनट लगेगा ही। उस वक्त सवारी का कोई साधन मेरे पास सुलभ नहीं था कि मैं डॉक्टर के पास उसे लेकर पहुंच सकूं। पत्नी अचेत है और लड़की भी छोटी है। बड़ी मुश्किल पूर्ण समय था। यह सब देख मैंने हाथ की सारी फाइलें वही अपने स्टाफ के आर्डर के गलियारे में फिर अपने बच्चे को तुरंत गोद में उठा लिया। मुझे बच्चे के अलावा और कुछ महत्वपूर्ण जान नहीं पड़ रहा था। लड़की ने फाइलों को बाहर पड़े देख और बच्चे को मेरे गोद में देख लड़की ने उन फाइलों को घर के दरवाजे के अंदर बेतरतीब रख दिया। शायद उसे यह आभास था कि ये फाइलें पापा के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। मेरी पूरी एकाग्रता अपने बच्चे पर थी। मैं कंधे से लगाए बच्चे को ले क्वार्टर से बाहर रोड पर निकला। रोड पर मध्यम प्रकाश था। अपने कंधे पर उसे पैदल ले आगे बढ़ा लेकिन कुछ ही मिनटों में मैं हाँफने लगा। भगवान को तो मैं मन ही मन आरत भाव से मना ही रहा था। इतने में मेरे लिए सहसा एक अप्रत्याशित घटना घटी। एक हाफ पैंट पहने लड़का शायद जिसकी उम्र 10 से 15 के बीच होगी न जाने मेरे पास साइकिल लिए कहाँ से आ खड़ा हो गया। रोड पर मध्यम प्रकाश था। मन बड़ा अधीर। बगैर कुछ सोचे समझे मैंने अधीर स्वर में उससे कहा,
बेटा, मुझे पास के हर नारायण बिहार कॉलोनी में डॉक्टर के पास पहुंचा दो। वह कुछ न बोला और मैं उसके साइकिल के पीछे कैरियर में बच्चे को ले सावधानी से बैठ गया। कम उम्र होने की वजह से मुझे खींचने के लिए उसे ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा था और एक तरह से मैं उस पर अत्याचार कर रहा था। लेकिन उस समय मुझे सिर्फ अपनी ही पड़ी थी, लिहाजा मैंने न उसका चेहरा देखा और नहीं उस महान बालक को अपनी ओर से कोई कृतज्ञता प्रकट किया। और डॉक्टर के पास पहुंचते ही मैं सीधे उनके चैम्बर में घुस गया और न जाने वह लड़का फिर किधर चला गया। बस इतना ध्यान आता है कि वे ही 10 से 15 साल के बीच का लड़का था। अगर वो मेरे सामने को न आ जाए तो मैं उसकी शिनाख्त भी न कर पाऊंगा। डॉक्टर मुझे जानते थे। उन्होंने मुझे धैर्य रखने को कहा तथा बालक के आंख पर कुछ दवा लगा पट्टी बांधी और शहर चौक में डॉक्टर शाह के पास तुरंत ले जाने को कहा, जहां डॉक्टर के पास पहुंचने में रास्ते में घंटा भर जाम की संभावना रहती है। डंडा, उन दिनों ओला उबर का जमाना नहीं था कि कार बुक किया और वह 5-10 मिनट में आ गई। अब मैं फिर चिंता में निमग्न कि अब क्या करूं। तब तक मेरी छोटी लड़की भी मेरे पास आ गई थी। मेरी चिंता को देख वह मुझसे बोली, पापा, मेरी एक सहेली है जो इसी कॉलोनी में रहती है, उसके पापा के पास कार है, क्या मैं उससे बोलूं? मेरे पास कोई और विकल्प न था। मैंने कहा देखो, और वे दौड़कर अपने सहेली के घर गई जहां उसके पापा भी घर पर थे। उसने अपने भाई के विषय में हुई घटना को शीघ्रता से उन्हें अवगत कराया और अगले 10 मिनट में वे पांडे जी अपनी कार ले मेरे पास आ गए। वहीं मिनट भर में उनसे परिचय हुआ और उन्होंने सुझाव दिया कि डॉक्टर शाह के पास पहुंचने में विलंब होने की संभावना है। बेहतर होगा कि अर्दली बाजार के काशी नेत्रालय में चला जाए, जो पास करीब 5 किलोमीटर भुजबीर में है, जहां पहुंचने में सुगमता होगी और डॉक्टर भी बड़े अच्छे हैं। सारी सुविधाएं भी उनके पास है और मैं राजी हो गया। मैं पांडे जी के कार से काशी नेत्रालय पहुंचा, जहां डॉक्टर ने इस इमरजेंसी केस को तुरंत अटेंड किया तथा दवा और इंजेक्शन के बाद उन्होंने पुनः लड़के के आंख में पट्टी बांधी। डॉक्टर साहब ने ये भी कहा कि कल इनकी आंख का ऑपरेशन होगा। आप लोग किसी तरह से इसे रात भर सोने न दीजिएगा। हम लोगों ने डॉक्टर की सलाह के अनुसार रात भर बच्चे को पहला फुसला कर रखा ताकि रात में वह सो न सके। सवेरे डॉक्टर साहब ने उसका ऑपरेशन किया, जिसमें करीब घंटे भर का समय लगा और कुछ दिनों उसके आंखों में यूं ही पट्टी बंधी रही। इस दौरान पांडे जी मेरे साथ बराबर कंधे से कंधा मिलाए रहे, जिसके लिए मैं दिल से उनके प्रति आभारी हूँ। लेकिन आज भी मेरे आंखों के सामने उस लड़के का अधूरा रूप आकर तिरोहित हो जाता है, जिसने अचानक मेरी सहायता कर न जाने कहाँ चला गया। इसके साथ ही पांडे जी का अपनी कार के साथ मेरे सहायतार्थ लग जाना, इसे मैं ईश्वर की कृपा न कहूँ तो और क्या कहूँ। कहीं उस लड़के के रूप में वो ईश्वर ही तो न थे जो अपनी लीला दिखा चले गए। यही जब कभी मन में स्मरण आता है तो मैं उनकी अहेतुक कृपा का अनुभव कर खुशी से आत्मविभोर हो जाता हूँ।